राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे देश ने बापू को नमन किया। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन बीजेपी के सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे देश को हैरान कर दिया, क्योंकि कंगना रनौत के मुताबिक देश का कोई पिता नहीं होता। सवाल है कि कंगना रनौत को महात्मा गांधी से इतनी दिक्कत क्यों है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने में उन्हें परेशानी क्यों है? यह कंगना रनौत की व्यक्तिगत दिक्कत है या उनकी राजनीतिक सोच भी है? आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। पूरे देश ने राष्ट्रपिता को नमन किया, जयंती पर श्रद्धांजलि दी, सत्य और अहिंसा के विचार की महिमा गाई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत की ताकत बताया। पीएम मोदी ने भी महात्मा गांधी की दृष्टि और विचार को हिंदुस्तान की पूंजी बताया। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे जाने पर ही सवाल खड़ा हो गया। कंगना रनौत ने इंस्टा स्टोरी पर लाल बहादुर शास्त्री की एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर लिखा है, देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते, धन्य है भारत माँ के ये लाल। जय जवान जय किसान के उद्घोषक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर शत शत नमन। जिस शख्स के विचारों ने दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, सत्ता से लड़ाई के लिए सत्य और अहिंसा का हथियार दिया, जिसने सदियों की गुलामी से देश को आजाद कराया, जिसकी शख्सियत ने दुनिया को हैरत में डाल दिया, उन्हीं को राष्ट्रपिता कहने में कंगना को दिक्कत हो गई। हालांकि कंगना के बयान के तुरंत बाद बीजेपी के एक और बड़े नेता ने बापू पर बयान दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेसियों को गांधी जी पर बोलने का हक नहीं, क्योंकि इन लोगों ने गांधी जी के सुझाव को नहीं माना। वो सुझाव ये कि आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। गांधी जी को अगर ये लोग मानते हैं तो गांधी जी ने जो सजेशन दिया था उसको इन्होंने अमल में लाना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, आजादी मिल गई है, कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त हो गई है, कांग्रेस का विसर्जन करना चाहिए, अन्यथा ये कांग्रेस एक प्रकार से देश की तरक्की में घोड़ा बनेगी। गांधी जी की इस सूचना का पालन अगर वो लोग करे तो मुझे ऐसा लगता है कि सही में गांधी जी के ऊपर बोलने का उनको अधिकार होगा। देवेंद्र फडणवीस को शर्म आना चाहिए कि अगर वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हैं, वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और हमारे सांसद रहे पूर्व मंत्री मसूरियादीन पासी जी की जयंती है, जो नेहरू जी के साथ सांसद थे। निश्चित तौर से जो तीनों महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है। एकता, भाईचारे, सबको साथ जोड़ना और सबको साथ लेके चलना, इस पे हम काम कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति उनके जैसा इस दुनिया में रहा हो, जिन्होंने प्रेम और शांति के रास्ते से सत्याग्रह करना सिखाया, सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया, न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाया। मुझे लगता है कि आज के इस तानाशाही के दौर में जो गांधी जी के सत्याग्रह का तरीका है, जो गांधी जी ने न्याय के लिए, सत्य के लिए जो संघर्ष करने का तरीका दिखाया, मुझे लगता है कि वो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये बापू के विचारों की ही ताकत है कि उनकी सोच के उलट लोग भी दिखावे के लिए ही सही बापू का नाम जरूर लेते हैं। जिन्हें सत्य, अहिंसा और भाईचारे से दिक्कत है, वो भी बापू से परहेज नहीं कर सकते। तभी तो उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि के लिए भीड़ उमड़ती है। नेता पार्टी बनाने के लिए उनकी जयंती का इंतजार करते हैं। बिहार में भी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज की लॉन्चिंग के लिए 2 अक्टूबर को ही चुना। अगर बिहार में विश्व स्तरीय विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है
तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा।